विकिपीडिया। आज हम इस वीडियो में लर्न करेंगे ड्रॉप कैलकुलेशन। ये ड्रॉप कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी को भी आरएल डीएनएस जो भी इंट्रावीनस फ्लूइड होते हैं वो एडमिनिस्टर करना होता है हमें हमेशा। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं, चाहे वो डीएमएलटी हो, चाहे बीएमएल2, चाहे पैरामेडिक्स हो, चाहे एमबीबीएस हो, इवन हर स्टाफ्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम ड्रॉप को कैलकुलेट करें, कैसे फ्लूइड को एडमिनिस्टर करें। यही है फ्लूइड कैलकुलेशन। अब जैसे कैसा था, हॉस्पिटल में एक फ्लूइड होता है, जैसे 1000 ml का फ्लूइड हो गया, 500 ml का फ्लूइड हो गया है, उसको हमें इतने घंटे में चलाना है, 2 घंटे में या 3 घंटे में। तो वो जो ड्रॉप होता है चैम्बर के अंदर, ड्रॉप जो गिरती हैं वो कितनी ड्रॉप गिरेंगी कि इतने घंटे में ये इतना ml पूरा चला जाए पेशेंट को। ये है हमारा क्वेश्चन। तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? टोटल वॉल्यूम अपॉन टोटल टाइम, अब वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? टोटल वॉल्यूम अपॉन टोटल टाइम इनटू ड्रॉप फैक्टर। ये है फॉर्मूला बहुत आसानी से। अब टोटल वॉल्यूम क्या है इसमें? तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, 4000 ml, एक बोतल, 2 बोतल या 1 यूनिट, 2 यूनिट बोलते हैं। ठीक है, इतना एनएस चलना चाहिए, इतना आरएल चलना चाहिए, तो वो एमएल मतलब वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो एनएस जैसे हो गया 1 लीटर हो गया, तो 1 लीटर को हमें कन्वर्ट करता हूं एमएल में। जैसे 1 लीटर हो गया तो 1000 ml, 2 लीटर हो गया तो कितना हो गया? 2000 ml। तो उसको हमें एमएल में कन्वर्ट करना होता है। अब टोटल टाइम डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि 1 घंटे में चलना चाहिए, 2 घंटे में, 3 घंटे में या 24 घंटे में चलना चाहिए। तो उसको हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना होता है। जैसे 1 घंटा होता है 60 मिनट, 2 घंटा हो गया तो 120 मिनट्स। तो हमें इसको कन्वर्ट करना होता है। अब ड्रॉप फैक्टर क्या होता है? ड्रॉप फैक्टर मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक वीडियो बनानी पड़ेगी ड्रॉप फैक्टर, तो मैं आगे जाके समझाऊंगा जो जीटीटी पर एमएल में होता है। अब ड्रॉप फैक्टर 2 तरीके होते हैं, मैक्रो होता है और माइक्रो होता है। एडल्ट्स के लिए अलग होता है, बच्चों के लिए अलग होता है। इसमें मैंने यूज किया एडल्ट्स के लिए जो है 20 ड्रॉप फैक्टर। ठीक है, अब फॉर्मूला ये है हमारा कि टोटल वॉल्यूम अपन टोटल टाइम इनटू ड्रॉप फैक्टर। समझ में आया कि नहीं कि कितना एमएल, कितना वॉल्यूम जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं, कितने मिनट में ड्रॉप फैक्टर के साथ हम कितना ड्रॉप निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन। तो ये हमारा आईवी फ्लो रेट होता है। अगर हम एक एग्जांपल देख लें तो एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए एग्जांपल मैंने रिटर्न रखा है। जैसे डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि 6000 ml, ठीक है, 6000 ml या 6 लीटर एनएस, ठीक है, या 6 बॉटल मतलब 6 लीटर एनएस, तो 12 बॉटल एनएस हो गई या आरएल हो गया। ठीक है, उसको हमें एडमिनिस्टर करना है 24 घंटे में। ठीक है, 6000 जो एमएल है उसको हमें 24 घंटे में एडमिनिस्टर करना है, और उसका है एडल्ट को किसी को एडमिनिस्टर करना है तो उसका ड्रॉप फैक्टर है 20। तो कितना ड्रॉप निकलेगा कि पेशेंट्स को 24 घंटे में ये 6000 ml चला जाएगा। ठीक है, 24 घंटे में ये 6000 ml निकालना है तो कितना ड्रॉप निकलना चाहिए? वो जो चैम्बर होता है ना, जैसे फ्लूइड के अंदर आईवी ड्रिप सेट होता है, उसके अंदर एक चैम्बर, उसमें ड्रॉप गिरती है, वो हमें निकालनी है एक्चुअली। तो अब हम कैसे निकालेंगे? ये है फॉर्मूला, हमने वैल्यूज पुट कर दिए कि 6000 ml अपॉन 24, 24 घंटा तो उसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, 24 इंटू 60। अब ड्रॉप फैक्टर था 20। ठीक है, तो अगर हम जो कैलकुलेट करेंगे तो इससे ये गया और इससे ये जाएगा 3। हमने इसको भी काट दिया। ठीक है, 21 और 22, तो ये कितना, तो हमारा आएगा 3036। तो ये जीटीटी पर एमएल, तो ये हमारा आएगा कितना आएगा? 36 को अगर 3000 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 83.3 जीटीटी पर मिनट। ठीक है, तो हमने जब इसको कैलकुलेट किया फ्लूइड को, तो हमारा आंसर क्या है कि 83 अप्रॉक्सीमेटली 83 ड्रॉप पर मिनट। जीटीटी मतलब ड्रॉप पर मिनट जब हम लोग चलाएंगे उस चैम्बर में, जो ये चैम्बर होता है ना, जैसे ऐसे करके चैम्बर आता है ऐसे, ठीक है, यहाँ पानी होता है तो यहाँ पर ड्रॉप गिरती हैं। ठीक है, अब ये ड्रॉप 83 ड्रॉप गिरेंगी पर एक मतलब मिनट में। ठीक है, हर मिनट में 83 जब ड्रॉप गिरेंगी, ठीक है, तो वो 24 घंटे में 6000 ml ट्रांसफ्यूज हो जाएगा पेशेंट्स को। ये बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जितने भी हॉस्पिटल, जितने भी स्टाफ्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा ये मिस्टेक करते हैं। बहुत ही मतलब क्या कहते हैं कि ये लोग ध्यान नहीं देते हैं कि पेशेंट को फ्लूइड लगा दिया है, ठीक है, चलते किसी भी डेट में किसी भी स्पीड में चला जाता है तो उसका ड्रग रिएक्शन भी हो सकता है, ओवरडोज भी हो सकता है, टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, एडवर्स रिएक्शन भी हो सकते हैं। पेशेंट को रिएक्शन दिखाई भी देंगे लेकिन हमें पता नहीं चलेंगे, उन्होंने क्लोजली एडमिनिस्टर नहीं किया। तो प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर ड्रॉप पे अगर हम लोग उसको फ्लूइड को एडमिनिस्टर करेंगे तो क्या होगा? चांसेस ऑफ जो एरर होते हैं और चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन वो रिड्यूस हो सकते हैं। तो यही तो होती है केयर, यही तो नर्सिंग केयर है।
बेसिकली, और यही मेडिकल केयर है। तो हमें मेडिकल केयर में बहुत ही सावधानी से, बहुत ही स्पेसिफिकेशन से हमें कैलकुलेट करना होता है। तो ड्रॉप कैलकुलेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला है टोटल वॉल्यूम अपन टोटल टाइम इनटू ड्रॉप फैक्टर। अगर कोई भी फ्लूइड को हम लोग कितने मिनट में कन्वर्ट मतलब देना है और ड्रॉप फैक्टर के साथ, तो हमें IV फ्लो रेट आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल में आया कि 83 ड्रॉप पर मिनट पे अगर हम लोग उस फ्लूइड को चलाएंगे तो वो 6000 ml 24 घंटे में एडमिनिस्टर हो जाएगा। ये है ड्रॉप कैलकुलेशन। समझ में आया कि नहीं? अगर ये समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें,